जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। काम बढ़ गया है काफी सारा। ये जो जजों वाले है ना, सॉरी जजों वाले कह रहा हूँ, खतों वाले जज। जजों वाले खत नहीं, खतों वाले जज। हाँ, खतों वाले जज जो है ना, वो अपने फादर से लड़ पड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ इंक्वायरी कमीशन के पल्ले पाता, रिटायर्ड जज के पल्ले पाता हाजिर सर्विस जजा ये चंगी नहीं की। हमने तो ये सोचा था कि आप अदलिया वो बुलाएंगे कन्वेंशन, वहां नारे मारेंगे, हम ढोल बजेंगे, तुसी किसी टिकटकी ते चढ़ाओगे, अलार्म बजाओगे और कोड़े मारोगे और ये होगा वो होगा, लेकिन आपने तो हमारी लुटिया ही डुबो दी। हम अब क्या करें, ये तफसील बताता हूं मैं पूरी इस अपने इस व्लॉग में। और नंबर 2, मिलिट्री कोर्स इमरान खान को लेके, ये एक बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचानी है। और नंबर 3 कि ये जो खतों वाले जज है ना, इनका जो हेड है, हाँ जी, वो इनका हेड आप जानते हैं ना, क्या नहीं, मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उसकी हाउसिंग सोसाइटी निकल आई है। हाँ जी पाजी, लो कर लो गल। और ये जो यूट्यूबर है, पीटीआई के यूट्यूबर्स जिन्हें कहा जाता है, ये आपस में लड़ पड़े हैं। और इनका किंग जो है, किंग यूट्यूबर, वो इन्हें क्या मशवरे दे रहा है, वो भी सारे का सारा इस व्लॉग में आप तक पहुंचाना है। लेकिन इस सब से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिस जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकॉन दबा लें। मैं कहता हूँ टली मार लो, टली रन करके। और जनाब, लाइक्स बहुत कम होते हैं आपके और कमेंट्स भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। हालांकि मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए रूह अफ़ज़ा है, जामे शीदी है सीधी बात है। आ जाते हैं सबसे पहले तो ये यूट्यूबर्स की तरफ ना, कि यूट्यूबर्स ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है। यूट्यूबर्स में ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कभी पीटीआई के यूट्यूबर्स नहीं थे। मतलब वो खान को रगड़ा लगाए रखते थे अपनी खबरों में, जर्नलिस्ट। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार इतने व्यूज बड़े आते हैं, पीटीआई के हक च गल करिए, खान के हक में बात करें तो व्यूज बड़े आते हैं, तो जनाब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई 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 करना शुरू कर देता। व्यूज तो आ गए उनको, लेकिन अंदर पता नहीं उनका मुतमईन है, जमीर मुतमईन है या अंदर से कसोन बज रहा है। मतलब हमारे सामने कई ऐसे बने और हैरत हुई कि अच्छा है भी, और यार है तो इंज करता सी। उनका ये जो है किंग ऑफ यूट्यूबर्स इमरान रियाज खान, जो करोड़ों रुपया कमाता है, मतलब इधर से व्लॉग डालता है और इधर से लाखों व्यूज आने धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं। बूटा लाया सी ये फौज ने आप ही, इसी स्टैब्लिशमेंट ने ना। और जो छाल देने जोगा होया तो इनके खिलाफ ही जनाब वो इन पे कांटों की मतलब कांटों की बरसात करने लग गया। हाँ जी, हुआ क्या था, किस तरह से ये इतना बड़ा यूट्यूबर बना। वो इस तरह से बना कि जब इसने यूट्यूब चैनल शुरू किया और जब ये मतलब अपने मुंह से खुद मानता है कि आईएसआई वाले उसे फायदे देते थे और बताते थे कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, ये देखो फाइल, ये देखो फाइल, और तुन के रख लो। तो उसने कहा कि यार मैं तुन के तो रख लूं अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मैं ये किस तरह से तुन के रख दूं, सब्सक्राइबर्स बड़े थोड़े हैं। तो फिर बैरकों की, बैरके फौजियों की जो है ना, समझते हैं ना, लाखों सब्सक्राइबर्स उन्होंने दबा दिए। क्या है फाड़, अब तेरा चैनल बड़ा हो गया, अब तुझे आम पब्लिक भी सब्सक्राइब करेगी, आम व्यूवर्स भी करेगी और तेरिया मौजा तो होंगी ही होंगी, साडा मैसेज बड़ा पहुंचेगा। खैर वो मिलियंस में उसका चैनल चला गया। तो जब चैनल मिलियंस में चला जाता है तो करोड़ों रुपया तो बंदा कमाता है, सीधी बात है। उसने कहा कि ना लड़ो अपने यूट्यूबर्स को, ये यूट्यूबर आपस में कैसे लड़ रहे हैं, ये इस तरह से लड़ रहे हैं
कि अगर किसी ने भोलपन में कि नई नई हुकूमत आई है, ये कह दिया कि नई हुकूमत है, इससे अच्छे कामों की हमें आस है, तो दूसरे उसके गले पड़ गए ना। किसी ने हल्की फुल्की मरियम नवाज की तारीफ कर दी कि ये काम उसने बड़ा किया, अच्छा किया। और वो मलाइका बुखारी वाला मामला जो हुआ था, तो उसके गले पड़ गया कि तू बड़ा मरियम दा हमायती बनन दिया है। और किसी ने अगर शहबाज शरीफ हुकूमत की किसी ना किसी बात को अच्छा कह दिया या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी बात कर दी, तो दूसरे उसके गले पड़ जाते हैं और इनके दरमियान धींगा मुश्ती चल रही है। और वो राजा आदल वगैरह जो बाहर बैठे हुए मेहदी शादी, वो तो पहले ही इन्होंने निकाल दिया ना अपनी सफों में से कि हम में से नहीं है ये, और ये हम में से नहीं है। और अब शहबाज गिल को भी उसके साथ भी इनका मुतक्का लगा रहता है। और किंग जो है यूट्यूबर इमरान रियाज, उसने ये किया है कि इनको मैसेज दिया है सबको कि ना लड़ो, देखो सानू लखा डॉलर आंदे आ सबको, आपका भी फजूल लगा मेरी वजह से। और पीटीआई हो रही है सोशल मीडिया पर। और बस तुमने, मैंने ही तुम्हें सिखाया था कि तुमने बस खान जिंदाबाद करते रहना है, हैंडसम लग रहा है जिंदाबाद करते रहना है। रोज झूठ झूठ बोलने हैं कि जमान पार्क में ढोल बज गए और अडियाला जेल से बड़ी खबर आ गई, 4 घोड़े वहां पहुंच गए, गैबी ताकत आ गई, गैबी मदद आ गई, और चरागा कर दिया गया बनी गाला में, ये वो, मतलब इस तरह के झूठ बोलने, चाहे खान अंदर ही है, लेकिन आपने रोज इसी तरह के थंबनेल बनाने हैं, इसी तरह की बातें करनी है और चैनल्स के थ्रू आपने लाखों रुपया कमाना है। ये मैंने तुझे गुर बताए थे हमको, लेकिन तुम जब आपस में लड़ोगे तो हमारे व्यूज कम हो जाएंगे, हमारी बातें कच्ची हो जाएंगी, लोग कहेंगे आपस में ही लड़ रहे हैं, तो फिर क्यों कहाँ से कमा लोगे इतना सारा ना। इस तरह से करके उसने इन्हें मतलब इनकी सुलह बुरा करवाने की कोशिश की है और उन्हें नए कुछ टिप्स दिए हैं कि ऐ करो ते ऐ करो ते ऐ करो ते व्यूज अपने ਵਧਾਈ जाओ, झूठ बोली जाओ कि आज छूट जाएगा, आज रिहा इमरान खान, ये हो गया वो हो गया। और चाहे वो ना छूटे, चाहे उसे कोई भी चोर ले, काले चोर ले जाए, तुम अपना काम करिए। ये उनके दरमियान एक लड़ाई हो रही है और ये बड़ा उनका जो है वो आया है उन्हें समझाने के लिए, वो समझा रहा है। बहरहाल ये उनका जाती मामला है। ये जो है खत वाले जजेस, खत वाले जजेस जो है ना, जजों वाले खत फिर आ रहा था, इनमें से जो इनका बड़ा है ना मोहसिन अख्तर कियानी, वो मुजम्मल सोहरवर्दी ने खबर दी है और हिला के रख दिया सब कुछ। उसने कहा कि भाजी लेक व्यू लेन हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी जो है ये सीधी है, इस्लामाबाद की जो सीधी है उससे मंजूर शुदा नहीं है, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है और 18% इसके शेयर जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी के हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, हाँ जी। सारे जड़े ये जितने हमायती होते हैं पीटीआई के, वो ट्रकों वाला मजार अली नकवी हो, वो भी प्रॉपर्टी निकलती है बड़ी बड़ी, क्या पता है, वो रिजाइन करके भाग जाता है। वो जो लियाकत अली चट्ठा है, पता चलता है वो जो कमिश्नर था पिंडी का, जो रो रहा था, जो कह रहा था मुझे और ईसा, फाइज ईसा दोनों को फांसी दे दो, पिंडी ले आके ना, और फांसी चढ़ा दो हमें, है भाई तू तो चढ़ चढ़ फाइज ईसा क्यों मरवाउन दे है। ये वो भी रहमान गार्डन और मतलब हाउसिंग सोसाइटी और सारा टब्बर ही हाउसिंग सोसाइटी का मालिक। और अब ये मोहसिन अख्तर कियानी, ये भी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक, 18% शेयर इसके, 2 इसके चाचे, उनके बाकी के शेयर्स उनके, और एक फर्स्ट कजन है उसके शेयर्स, मतलब सोसाइटी पूरी के मालिक पूरा टब्बर ही ना ये भी। और यही वो सारी बातें हैं जो हमें पता चलती हैं कि ये मलिक रियाज के बंदे हैं, और ये सच है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मलिक रियाज इन्वेस्टमेंट इन पे करता है। आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के पास चले जाएं, जाके बैठे मलिक रियाज का जिक्र ही करें तो वो आपके हाथ पांव चूमने लग जाता है कि हाँ साडा वो गुरु है, सानू तो सब कुछ सिखाया ही उन्हें और सानू आउंदा ही उनकी वजह तो आ, और असी ते उसे मतलब
वो ना सिर्फ इन्हें पालता है हाउसिंग सोसाइटीज के मालिक को, बल्कि इन्हें ये यूट्यूबर्स के किंग की तरह ना, इनके अब्बा जी की तरह इन्हें गुर भी बताता है कि किस तरह से आपने लूट पार करनी है, किस तरह से फायदे बनानी है, किस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं ये सारे मलिक रियाज के बैरिया टाउन ऑफिस से। पहले पहले वहां से ट्रेनिंग लेते हैं कि फाइलों के साथ क्या करना, किस्तों का मामला क्या करना, लोगों की जमीनों पर कब्जे किस तरह से करने, अपने आप को सिक्योर कैसे करना है, कानूनी जंग कैसे लड़नी है, फाइलों को पहिए कैसे लगाने, ये सब कुछ वो इन्हें बताते हैं। और मोहसिन अख्तर कियानी और उसका पूरा टब्बर जो है, वो आप नाम फिर सुन ले, लेक व्यू लेन हाउसिंग सोसाइटी, ये इस्लामाबाद में है। सीडीए ने इसे मंजूर नहीं किया, ये गैर कानूनी सोसाइटी है और ये मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के टब्बर की है। पैड़ा लड़ाइयां तो होनी ही। खैर 6 जजेस की तरफ आ जाते हैं और वो भी कहते हैं कि हाँ जी भाजी सानू ना साढ़े नाल हाथ हो गया, साढ़े अब्बे ने कर दिता, फादर मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और वो कहते हैं कि जा बाबल तेरी मेरी छू, तेरी साड़ी छू। मतलब हमने आपको ये कहा था कि सानू गुरदास कि हमने एजेंसी से कैसे बचना है, सानू ये मारते हैं बॉयज। और मतलब साढ़े को प्रूफ तो है कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमने कहा था आपसे कि अदलिया का कन्वेंशन बुलाएं, बुलाएं अदलिया का कन्वेंशन, वहां ढोल बजवाएं, वहां हम नारे मारेंगे, वहां तकरीरें होंगी, वहां एक सियासी जलसा करेंगे और टिक 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 की किस्म तू चढ़ाएगा, किस अलार्म खड़काएगा और कोड़े मारेगा और ये हो, ये सब कुछ ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने हमें पकड़ा है और पकड़ के जनाब आपने सीधा वो इंक्वायरी कमीशन और उसका इख्तियार भी चाचू शहबाज को दे दिया। चाचू शहबाज भला आईएसआई या फौज के परे जाके, फौज से परे होके कोई गैर जानबदार कमीशन बना सकता है? नहीं। अगर वो बनाएगा भी तो उसे जो फौज कहेगी, स्टैब्लिशमेंट कहेगी, वही बनाएगा। और 80 होंगे अगे नहीं पेश होना। और चीफ जस्टिस साहब, गुजरा हुआ जमाना है आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मतलब हम अब मतलब तू साडा दिल ही तोड़ देता है यार। साडे मलिक रियाज ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की थी और एक बड़ी प्लानिंग की थी आपने मलिक रियाज के अगले पिछले बदले लेने के लिए और इमरान खान को छुड़वाने के लिए, लेकिन तूने हमारे साथ हाथ कर दिया। समझ रहे हो ना पाजी सारी गेम। तो वो आप कह रहे हैं कि हमने इस कमीशन के सामने पेश नहीं होना इसलिए कि हम हाजिर सर्विस जस्टिस है और हम किसी प्राइवेट किसी रिटायर्ड जज के सामने जाके क्यों खड़े हो और उसके सामने सफाइयां क्यों दें, क्योंकि साढ़े को सफाइयां देने वास्ते है ही कोई नहीं। सीधी बात तो ये है, इसका सारा कटा छटा जो है उसमें से यही निकलना है कि साढ़े को कोई नहीं पाई। आह साढ़े को असं किसी से इल्जाम ला ही नहीं सकते। कोई बंदे मतलब हम जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तरफ से ये नहीं कह सकते कि ये बंदा आया था, जना फैज आया से। हम नहीं कह सकते जनरल नदीम अंजम आए थे या ये फैसल आए थे। समझ रहे हो सारी बात। और जनाब दूसरी तरफ जो है ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो जो मलिक रियाज के यहाँ नमक खा है, नमक खाने वाले हैं, नमक हलाल, वो लगे हुए हैं। मतलब जावेद चौधरी नहीं मान यार, हाँ जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने हमारे पूरे स्टूडियो को रुला दिया, वो पता नहीं क्या क्या कह गए और ये वो, मतलब जिन चलती पे जितना तेल, हालांकि यहाँ ही यही था जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी के बाद, और यही ब्लॉग करता था रोज जावेद चौधरी, और यही जावेद चौधरी रोज प्रोग्राम भी करता था। तो तब जस्टिस शौकत सिद्दीकी किसी को याद नहीं था, ना इन जजों को जिन्होंने उसका सोशल बाइकाट किया हुआ था, ना किसी जावेद चौधरी को और ना किसी कामरान खान को। अब वो कह रहे हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जरा चुक के रखो ताकि मामला गर्म रहे और किसी तरह से तो मलिक रियाज के पैसे जो है वो पूरे हों। लेकिन हाफिज साहब का डंडा क्या बड़े हाफिज साहब का वो मलिक रियाज के लिए मतलब इथे ही है, इथे कोई मतलब किसी तरह की सहूलत नरमी या कुछ भी ना सुप्रीम कोर्ट से 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के मामले में, 400 अरब के उस मामले में,
और ना किसी और मामले में, ना अकाउंट्स खोलने के मामले में जो मुंजमद है, ना बैरिया टाउन पर की सारी यखियों को वो किसी तरह से मतलब उस पे कोई नरमी या कुछ डालना, नो नो नो, मलक रियाज का कट्ठा बह गया, ज्यादा मंसूबा सारे का सारा नाकाम। अब ये शोशा छोड़ा जा रहा है। आपस की बात एक और बता दूं, चुपके चुपके ना, कि यार ऐसे 6 जजा ने खत लिखा है ना, अब 600 जजेस सामने आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहे। ये खेल तमाशा खत्म हुआ। मतलब जो छक्का मारने की कोशिश की गई थी, वो बॉल मुड़ के अपने मत्थे ते आ वजी ना, छक्का मारने वाले ही मत्थे ते आ वजी। तो अब इसको देखकर किसी में हिम्मत नहीं होगी, जैसे कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की हालत जार देखकर किसी और ब्यूरोक्रेट को हिम्मत नहीं हुई, इन जजों को देखकर भी किसी को हिम्मत नहीं होगी। हाँ, 4 दिन भुखला वो डारेबाजी करेंगे मुख्तलिफ बात में, इसके अलावा कुछ नहीं। आखिरी आज का जो है आज के ब्लॉग का की बड़ी खबर मिलिट्री कोर्स के हवाले से जो है, इमरान खान के हवाले से है। वो देने से पहले वही गुजारिश जनाब जो रात भी की थी, कि हम ये जाते हुए रमजान के जो चंद रोजे रह गए बाबरकत, इनमें हमने जो स्टार्ट में सिलसिला शुरू किया था राशन देने का, सफेद पोशों को, व्हाइट कॉलर्स को, जो किसी से मांग नहीं सकते, जो कोई निगहबान पैकेट जिनके घर नहीं आ सकता, और वो घर के अपने बेचारे किराए दें, बिजली के बिल दें, गैस महंगी गैस के बिल दें, बच्चों की फीसें दें, या वो राशन का कुछ करें। तो इस सिलसिले में मैंने गुजारिश की थी कि उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी हैं कि उसे मुकमका गया, तो राशन अगर भेजना हो, राशन के लिए कोई 2 टके भेजने हो, तो मेरा अकाउंट नंबर ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, जायज कैश इजी पैसा अकाउंट नंबर वो भी नजर आ रहा है। अपनी इस हिम्मत के मुताबिक जो रब तौफीक दे, इस तरह से मदद कर दी जाए कि एक हाथ दे और दूसरे को पता ना चले। ये मेरा अकाउंट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये अकाउंट नंबर आपको जनाब मिल जाएगा भला कहाँ, कमेंट सेक्शन में भी आपको ये अकाउंट नंबर मिल जाएंगे। और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो अगर दिल खोल कर चंद पैसे भेज दे तो हम सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला इसी बहाने शायद मेरी बीमारियां ठीक कर दे, यार मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, और आपका भेजा हुआ कोई पैसा टका मैं अपने हाथ से तकसीम करूं, और इस तरह से तकसीम करूं कि एक हाथ दे दूसरे को पता ना चले। मिलिट्री कोर्ट्स को इजाजत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ओन कर लिया गया है मिलिट्री कोर्ट्स को। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिन्ना थोड़ियां थोड़ियां सजावां हैं सानिया नौमी के जो मुसलमान है आपके पास, आप तो वो मुसलमान है, सीधी बात है। मिलिट्री कोर्ट्स को ऑन कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। तो कहा गया कि ईद से पहले ये छोटे छोटे जो मुसलमान है ना या मुसलमान, उन्हें छोड़ दें यार, वो घरों को चले जाएं, मिलिट्री कोर्ट्स वालों को कहा गया है। और बाकी भावे तो उन्हें रख लो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है साफ साफ कि बाकी तुसी जानो ਤੁਹਾਡਾ काम हो, 9 मई जाने, 9 मई के मुजरम जाना, मिलिट्री कोर्स जाना, और मिलिट्री कोर्स के जो सबसे बड़े मुजरम हैं सानिया 9 मई के, तो वो तो खान साहब खुद है, मास्टरमाइंड करवाने वाले, हराशरी देने वाले, मंसूबे बनवाने वाले, और फिर कहने लगे कि अगर मुझे फिर गिरफ्तार किया गया तो फिर 9 मई होगा, पता है ना। अब मिलिट्री कोर्स जो है वो खान साहब को उठाने लगी है, सीधी बात है। अडियाला में होते हैं या किसी बैरक में होते हैं, ये मतलब जिथे वो दूसरे हैं, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। उनके खिलाफ फैसले जब आएंगे, जब उन्हें सजाएं होंगी, वो 100-125 बंदा जो है, तो जब वो सजाएं सुनाई जाएंगी, फिर पता चलेगा कि वो कहाँ है। तो अब खान साहब भी जाने कहाँ होंगे, सीधी बात है। लेकिन हम सच्ची बात है, वो हमारे मुल्क के लीडर हैं, इख्तलाफ अपनी जगह पर, वो जहां भी हो सुखी हो, वो देसी घी खाएं, देसी बकरे खाएं, देसी मुर्गे खाएं, एक्सरसाइज मशीनें उन्हें वहां भी दस्तियाब हों, और वॉक के लिए बड़ा सा बागीचा वहीं वहां भी दस्तियाब हो। हमारी तो दुआएं हैं भाई, दुआ दे सकते हैं हम, हाँ जी, सीधी बात है। जिस दोस्त से
मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।